आज हम बात करेंगे उस बॉडी बिल्डर की जिसकी स्टीरॉयड्स की वजह से डेथ हुई। सिर्फ ये बॉडी बिल्डर नहीं है, बहुत से बॉडी बिल्डर हैं जिनकी स्टीरॉयड्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से डेथ्स हो जाती हैं। कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, लेकिन कुछ फेमस बॉडी बिल्डर्स होते हैं थोड़े बहुत, उनके नाम सामने आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं, उनमें से एक है एंड्रीज मुंजेर। तो उसके बारे में बात करेंगे। 80s और 90s के टाइम में ये बॉडी बिल्डर था। ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हुई। स्टीरॉयड्स ज़्यादा लेने की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए इसके, और हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो जाती है। वैसे तो कई बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि एक लंबी लिस्ट बन सकती है जिनकी स्टीरॉयड्स की वजह से डेथ होती है, लेकिन यहाँ मैं टॉप बॉडी बिल्डर की बात करूँगा। जैसे एंड्रीज मुंजेर टॉप बॉडी बिल्डर में से एक है, और बहुत से बॉडी बिल्डर हैं, फिर कभी बात करेंगे उन पे। तो चाहे वो कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बना एंड्रीज, लेकिन अपनी एक्सट्रीम लो बॉडी फैट की वजह से जाने गए थे। और आजकल स्टीरॉयड्स को तो गाजर मूली की तरह देखते हैं सब। ये तो पता होता है सबको कि स्टीरॉयड्स लेने हैं, फिजिक अच्छी हो जाएगी, ह्यूज दिखने लग जाएंगे, डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये मौत का कारण भी बनती है। वो स्टीरॉयड्स लेने वाले किसी को ये नहीं बताते, या उनको, मेरे को लगता है, खुद को ही नहीं पता होता है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। एग्जाम्पल्स, बहुत सी एग्जाम्पल्स अब तो हमारे सामने आ रही है, न्यूज़ आ रही है, और इंडिया में इतनी बढ़ रही है। मैंने जिम्स में देखे हैं, लोग 22-23 साल के लड़के ले रहे हैं, स्टीरॉयड्स का यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया में ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे उन्होंने पीएचडी कर रखी हो स्टीरॉयड्स पे। पूरी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है भी क्या होता है स्टीरॉयड्स, क्यों यूज़ करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, लेकिन वो ले रहे हैं बस। और आप ये देखो कि वो बॉडी बिल्डर्स और वो जगह जहाँ से स्टीरॉयड्स शुरू हुए हैं, जब उनको ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स कर रही है, तो हम तो दूसरी कंट्री के हैं। यहाँ तो स्टीरॉयड्स की खोज भी नहीं हुई थी, ये तो खोज बाहर हुई थी। तो वहाँ के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और यहाँ हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जैसे बहुत हमें नॉलेज हो गई है, या पता ही नहीं कितना बड़ा कंपटीशन खेलना है। बस यही यही वो है ना, अनएजुकेटेड वाली बातें हैं ये। तो ऐसे ही नाम था एंड्रिस मुंजेर का, जो स्टीरॉयड्स के दुष्प्रभाव उनको मिले और अपनी जान से उन्होंने हाथ धोए। तो मुंजेर का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1964 को ऑस्ट्रियन में। ऑस्ट्रिया जहाँ आर्नोल्ड का जन्म हुआ था, वहीं पे, वही कंट्री है ये। इसीलिए एंड्रीज मुंजेर आर्नोल्ड को बहुत फॉलो करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। उनको देखे बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ते चले गए। और अगर एंड्रीज के बचपन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जानकारी नहीं दी की, लेकिन जितना मुझे पता है मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी लाइफ रही। क्योंकि जो फेमस हस्तियां होती है ना, उनके बारे में तो इंटरनेट पे ज़्यादा जानकारी पड़ी होती है। जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स हुए हैं या जो मिस्टर ओलंपिया बने हैं, इनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीते, और ज़्यादा लंबा भी करियर नहीं था उनका। तो वो शुरू से ही एंड्रीज का बॉडी बिल्डिंग की तरफ झुकाव था। 1986 में 22 साल की एज में ही वो अपना पहला कंपटीशन खेलते हैं 1986 में, और फिर 86 के बाद कंटिन्यू हर साल कॉम्पिटिशन्स खेलने लग जाते हैं। आगे चल के 1989 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन खेलते हैं, जिसमें 13th पोजीशन आती है उनकी। फिर 90s के सारे ईयर्स वो खेलते हैं, 96 तक, 90 से 96 तक के सारे साल। बीच में कई आर्नोल्ड क्लासिक भी उन्होंने खेले। जैसे मैंने बताया था कि आर्नोल्ड के हीरो थे, तो उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला था इन कुछ सालों में, स्टार्टिंग के जो उनके ईयर्स थे कंपटीशन के। तो आगे चल के 96 में फिर वो आर्नोल्ड से मिले, जहां वो आर्नोल्ड क्लासिक में 6th आए थे। ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी उनके लिए। और एंड्रीज कई बार मिस्टर ओलंपिया में खेले, पर जीते कभी नहीं। मिस्टर ओलंपिया जीतने वाली फिजिक तो वो नहीं बना पाए, लेकिन वो जाने गए अपनी 0% बॉडी फैट की वजह से। वही बॉडी बिल्डर थे, जब आते थे स्टेज पे पोजिंग करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे पोजिंग करते हुए किसी ह्यूमन मसल का फ्लेक्सिंग चार्ट पोजिंग कर रहा हो। बस मसल्स ही दिखते थे उनकी पूरी बॉडी में, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी 4-5% बॉडी फैट होता है नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स में, लेकिन उनका ऑलमोस्ट 0% था। इतना कम बॉडी फैट रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि 6 से 7 मेंस और 12 से 13% वीमेंस में इतना होना चाहिए। वैसे तो 10-12% हेल्दी माना जाता है, लेकिन कम से कम 6-7 तो होना ही चाहिए। तो उनमें 0% था ऑलमोस्ट। इसीलिए ये भी एक कारण मानते हैं कि डेथ का इतना मेंटेन नहीं रखना चाहिए कंटिन्यू। 4 से 5 मोस्टली बॉडी बिल्डर्स का होता है, और एंड्रीज में यही प्रॉब्लम थी। नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो शो के बाद जैसे ऑफ सीजन में चले जाते हैं, तो
वो बॉडी परसेंटेज फैट बढ़ा लेते हैं बॉडी में, वो जरूरी भी होता है ऑफ सीजन में। लेकिन बताते हैं कि जो एंड्रीज थे वो हर साल 0% के आसपास ही अपना बॉडी फैट रखते थे, जो कि खतरनाक था उनके लिए। दूसरा, डेथ के कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले काफ़ी इंजरीज होने लग गई थी उनको। 95 में उनको एक पेन शुरू हो गया था पेट में, जहां उन्होंने उस टाइम इतनी केयर नहीं की और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लगे रहे। और 96 में फिर आर्नोल्ड क्लासिक खेलने आ गए, जहां उनको आर्नोल्ड मिले और वहां आर्नोल्ड ने उनकी तारीफ भी की थी और एक वार्निंग भी दी थी कि अपनी फिजिक का ध्यान रखें। और उस टाइम पे जो स्टीरॉयड्स की अगर हम बात करें तो वो काफी चलन था, मतलब स्टार्टिंग हो गई थी उस चीजों की, और बॉडी बिल्डर्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, स्टीरॉयड्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, वो ले रहे थे बस। उस टाइम में उनकी उस दौर में डेथ हुई है। तो ऐसे ही आर्नोल्ड क्लासिक उन्होंने खेला 96 में। एक हफ्ते बाद ही उनके पेट में ब्लड वेसल्स जो थी वो फट गई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए और उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, जहां काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे उनकी मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गई थी, जो कि स्टीरॉयड्स की ओवरडोज की वजह से थी। उनके टेस्टिस सिकुड़ गए थे, ट्यूमर से भरा दिल 636 ग्राम 636 ग्राम का हो गया था, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए था 331 ग्राम का। दुगना, ऑलमोस्ट दुगना हो गया था, जो कि बहुत खतरनाक होता है। देखो आप कितने गंदे इफेक्ट्स डालते हैं स्टीरॉयड्स हमारी बॉडी पे। तभी तो समझदार फिटनेस जो इन्फ्लुएंसर है वो हमेशा स्टीरॉयड्स के खिलाफ रहते हैं। कई बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो स्टीरॉयड्स के खिलाफ है, लेकिन हमारे इंडिया के जिम्स में तो ये यार बहुत कॉमन हो गया। बड़े बड़े सिटीज में ये मोस्ट ऑफ दी बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट भी नहीं कर रहे वो भी ले रहे हैं। एक दिन उनको इनके साइड इफेक्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिट रह के भी बॉडी बनाई जा सकती है और बनाई भी है लोगों ने। स्टीव कुक जैसे कई एग्जांपल्स पड़े हैं हमारे पास। तो लास्ट 14 मार्च 1996 को एंड्रीज की डेथ हो जाती है, आर्नोल्ड क्लासिक के करीब एक हफ्ते बाद। बॉडी बिल्डिंग में उनको मौत के बाद आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया में ड्रग टेस्टिंग होने लगी थी उनकी डेथ के बाद, बिफोर कॉम्पिटिशन्स, जिसमें कई उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स को डिस्क्वालीफाई भी किया था। लेकिन ये टेस्टिंग 1 साल ही चली, उसके बाद बंद कर दी थी, क्योंकि कोई बचा ही नहीं था फिर नेचुरल एथलीट्स। इस टेस्टिंग की वजह से नाराज़गी दिखाने लगे, तो वो अगली बार बंद कर दी फिर टेस्टिंग, और फिर वही काम शुरू, मास मॉन्स्टर फिर आने लगे स्टेज पे, और अब तक ऐसे ही चल रहा है। और अब भी कई डेथ्स हो चुकी हैं स्टीरॉयड्स की वजह से बॉडी बिल्डिंग में। तो आपको क्या लगता है, स्टीरॉयड्स बंद होने चाहिए बॉडी बिल्डिंग में? या मुझे तो लगता है बंद होने चाहिए तो बढ़िया है, नहीं होंगे बंद तो एक लिमिट होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ होनी चाहिए। कोई ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि ये स्टीरॉयड्स की जो डेथ्स हैं या लोग इतनी आसानी से जो ले पाते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। और बिना स्टीरॉयड्स के भी बॉडी बिल्डिंग होती है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी होती है। तो पहले भी होती थी, आर्नोल्ड के टाइम से पहले भी थी बॉडी बिल्डिंग नेचुरल, जब स्टीरॉयड्स का पता ही नहीं था किसी को, और तब बॉडी भी बहुत अच्छी बनती थी। देखते हैं आगे क्या आता है फ्यूचर में इसके बारे में। स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डिंग में कितने बढ़ते हैं या कम होते हैं, या लोगों को अवेयरनेस आती है इस बारे में कि नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट। थैंक यू।